अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी और उसमें हम रूल्स करेंगे 9 to 25। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू गिवन है जो कि है 7209112 और हमसे ये कहा जा रहा है कि ये बताएं कि क्या ये वैल्यू 9 के साथ डिवाइड होती है या नहीं। तो उसके लिए हमने ये करना है कि इन सारे डिजिट्स को अलग अलग लिख लेना है और फिर इनको ऐड कर लेना है। जब हम इनको अलग अलग लिखते हैं तो ऐड करने पर हमें पता चलता है कि ये किसके इक्वल है, 21 के। अब हमने इस 21 को देखना है कि 21 जो है वो 9 के टेबल में आता है कि नहीं। तो ये 9 के टेबल में नहीं आता, यानी ये देख लें 21 को जब हम 9 के साथ डिवाइड करते हैं तो 9 2s are 18, तो हमारे पास 3 रिमाइंडर बच जाता है। तो इट्स मीन ये डिवाइड नहीं होता। तो हमारे पास आंसर होगा नो। 7209112 is not divisible by 9। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। तो उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और हमें कहा गया है कि इसका बताएं क्या ये डिविजिबल है 10 के साथ या नहीं। तो उसके लिए हमने ये देखना होता है कि वंस प्लेस पे हमारे पास 0 है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, 0 नहीं है, तो हम कहेंगे नो। 45605 is not divisible by 10। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है और इसमें है हमारे पास 97347 और 0। और अब हमारे पास ये वैल्यू है और इसमें पूछा जा रहा है तो हमारे पास ये देखें कि वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 0 है। तो इसका आंसर होगा यस, 97347 is divisible by 10। हमारे पास है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 और इसमें हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने जो हमारे पास अल्टरनेट होते हैं हमने उनको आपस में ऐड करना होता है। और अल्टरनेट का मतलब ये है कि अल्टरनेट में अब हमने ये करना है फर्स्ट और सेकंड इनका पेयर बना देना है और इसी तरह सेकंड और थर्ड का यूं एक डिजिट को छोड़ के अगले डिजिट के साथ उसका पेयर बना देना है। तो अब पहले हम 4 + 6 इनको ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास बन गए 10। दूसरी तरफ हम ऐड कर लेते हैं 5 + 7, तो ये हमारे पास आ गए हैं जी 12। हम इनको ऊपर ही लिख देते हैं। 4 + 6 हम इन अल्टरनेट्स को यूं ऐड कर लेंगे। 4 और 6 को ऐड किया, 10, 7 और 5 को ऐड किया, 12। अब इसमें से बड़ी वैल्यू 12 वाली है तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर लेंगे और यूं हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2। अब हमने ये देखना है कि क्या ये 2 11 के टेबल में आता है या नहीं, यानी 2 डिविजिबल है 11 के साथ। तो ये डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए हम लिख देंगे नो। 4 5 6 7 is not divisible by 11। और इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे होता, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू ये है तो हम इसके अल्टरनेट्स बना देते हैं। अब 6 एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट के साथ यू पर वो तीनों आपस में फ्रेंड हो गए
और इसी तरह नीचे हम इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब हम इनको इसी तरह ऐड कर लेते हैं, 6 + 6 + 2, तो ये हमारे पास बन जाते हैं जी 14। अब हम दूसरों को ऐड कर लेते हैं, 7 + 9 + 9, यानी ये वाले हमने ऐड कर लिए, तो ये हमारे पास बन जाते हैं 25। ठीक है, अब हम 25 में से 14 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 11। तो 11 को हमने चेक करना है क्या वो 11 के साथ डिवाइड होता है, तो 11 1 * 11 होता है, इट्स मीन ये होता है। तो इसका आंसर ये हुआ, यस 6 7 6 9 2 9 is divisible by 11। हमारे पास है जी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12, तो हमने देखना है कि 12 किसके टेबल में आता है, तो 12 हमारे पास आ जाता है जी 4 3 * 12, 4 3 * 12 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे दो रूल लगेंगे, एक डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का और एक डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। तो हमारे पास अगर वैल्यू है 3072, तो हम पहले 4 वाला लगा देते हैं। 4 का ये था कि आखिरी 2 डिजिट्स को हमने ले लेना है और उनको हमने 4 के साथ डिवाइड करना है, और अगर वो 4 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू डिविजिबल है 4 के साथ। अब तो ये देखें 4 के साथ ये पूरी पूरी डिवाइड हो गई, तो इट्स मीन 73072 इज डिविजिबल बाय 4। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या, अब हमने इस वैल्यू को 3 के साथ चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 3 का, उसमें ये है कि आप सारी वैल्यूज़ को अलग अलग लिख लें और फिर इनको ऐड करें। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने से हमारे पास आ जाते हैं 12। तो अब हमने देखना है 12 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 12 आता है जी 4 जार, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। तो हम फिर इसके लिए भी लिख देंगे 3072 इज डिविजिबल बाय 3। तो अब हमारे पास 3072 जो हमारा क्वेश्चन था वो 4 के साथ भी डिविजिबल है और 3 के साथ भी, तो इट्स मीन कि हम एंड में आंसर लिख देंगे कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा 12 के साथ भी। तो हम लिख देते हैं 3072 इज डिविजिबल बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 15। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, तो हमने ये बताना है कि ये 15 के टेबल में आता है या नहीं। तो उसके लिए हम पहले 15 के फैक्टर फाइंड कर लेंगे, वो है 5 3 * 15। फिर हमने 5 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना है और 3 के। तो 5 का ये है कि हमने ये देखना था कि यूनिट प्लेस में हमारे पास अगर 0 या 5 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इट्स मीन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। फिर 3 का रूल भी हमने अप्लाई करना है क्योंकि 5 3 * 15 होता है। तो 3 के रूल के लिए हमने इन सारे डिजिट्स को अलग अलग लिखना है, फिर इनको ऐड करना है, तो ये हमारे पास बन गई जी 24। फिर हमने ये देखना है कि वो आंसर 23 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये 3 के साथ डिविजिबल है, यानी क्योंकि 3 8 * 24 होता है, तो हमने ये कह देना है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो जब ये हमारे पास नंबर 5 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ डिविजिबल हो तो फिर हम ये कहते हैं कि 560580 इज डिविजिबल बाय 15। बस रूल है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 25। तो इसके लिए हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। तो 25 के रूल के लिए हमने ये करना होता है कि हमने लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है डिवाइड करके। जैसे हमारे पास है 75, तो हमने ये देखना है कि क्या लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास डिविजिबल हैं 25 के साथ। तो ये 75 था, तो ये हमारे पास है जी 3 * 25 3 * 75 होता है। इट्स मीन ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे कि 5 6 8 9 7 5 इज डिविजिबल बाय 25।